चैप्टर नंबर 13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हाउ मेनी मतलब आपने उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है कि कितने नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट दोबारा देखें। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, यानी उन जो आपने फाइंड आउट करनी है ना तादाद, उन पे टोटल चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम। सबसे पहले मैं चार्ज लिखता हूं जो उसने हमें बताया है। कितना बताया? 100। सो चार्ज को हम क्यू कह लेते हैं, कैपिटल क्यू। 100 माइक्रोकूलम। 100 का मतलब होता है 10⁻², और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। जब इसे कंबाइंड करेंगे तो 10⁻⁻4 बन जाएगा। 2 और -6 जब इकट्ठे होंगे, ऐड हो जाएंगे ना, तो 2 - 6 कितना होगा? -4। ये टोटल चार्ज है। ओके, फिर आगे कहता है अज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो ये गिवन है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू इतनी होती है। वन पार्टिकल या चार्ज ऑन वन पार्टिकल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक पार्टिकल की बात हो रही है। वन पार्टिकल, उसको मैं ई कह लेता हूं, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर है ये। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, शुरू में क्वेश्चन क्या था? द चार्ज ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल, यानी आपने हाउ मेनी मतलब तादाद निकालनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, क्या करें, क्या फॉर्मूला यूज करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्मॉल एन कह लेता हूं, एन का मतलब ये तादाद है। लेट से मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4। आपको मैं कहूं 4 को कितनी दफा लिखूं या 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए लेट से 40, तो आप फौरन कहेंगे सर 10 से। यानी 4 जो है वो 10 दफा लिखें अगर आप, यानी 4 + 4 + 4, इस दफा आप 10 दफा 4 को लिखें, अभी मैंने 3 दफा लिखा है, तो रिजल्ट विल बी 40। तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है कि एक वैल्यू जो 4 है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बजाय के 4 को 10 दफा लिखें। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 40 आ जाता है। तो आसान अल्फाज में मैं यूं कहूंगा कि अगर आपको एक वैल्यू पता हो, लेट से ये 4 है, और आपको रिजल्ट भी पता हो, तो आप इजीली ये जो 10 है ये ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला ये है कि टोटल वैल्यू 40 इज इक्वल टू वन वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कितने दफा 4 आना है, तो 10 दफा आना था। ठीक है, अब यही टेक्निक मैं यूज करता हूं यहां पे। मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं लिखूंगा टोटल चार्ज, जरा देखिएगा नाउ, या एज टोटल चार्ज जो Q है, जो हमने फाइंड आउट करना है, उसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा N इंटू ई, यानी एक पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, N इंटू ई। यहां से N इजीली निकल आएगा, N विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय E, यानी टोटल चार्ज को एक चार्ज पे डिवाइड कर दें, आपके पास तादाद आ जाएगी। या यहां से भी आप कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था कि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, मैंने 40 लिखा था, तो आपने 10 कैसे ऑब्टेन किया? 4 इधर आके डिवाइड होगा, यानी 40 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक वैल्यू कितनी थी? 4, आप डिवाइड करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, यही टेक्निक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। सो बहरहाल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, और नीचे एक इलेक्ट्रॉन या ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ऊपर 10 की पावर है, नीचे भी पावर है, वो इकट्ठी हो जाएंगी। उसके अलावा ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ताकि डिवीजन मेरे लिए सिंपल हो सके कि मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 1.6 के साथ। अब कैलकुलेटर क्या कहता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये रिजल्ट मेरे पास आता है 0.625। 0.625, और 10 की पावर कितनी होगी? ऊपर -4 है, नीचे वाला 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 10 की पावर्स कंबाइन कर दी। अब ये क्या बना? n किसके इक्वल आ गया? 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 बनता है ये, -4 और 19 मिलके। अब ये भी आंसर ठीक है। आप इसे साइंटिफिक में लिख लें, डेसिमल को एक डिजिट आप राइट साइड पे ले जाएं,
और डेसिमल जब भी एक डिजिट राइट जाएगा तो पावर नेगेटिव होती है, यानी पावर आएगी -1, ठीक है। और वो इस 15 से भी मिलेगी, यानी यू बनेगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁻1 और वो है 10⁻15। जब इन्हें इकट्ठा करेंगे तो 10⁻14 बनेगा, यानी -1 में 15 ऐड करोगे क्या बनेगा 10⁻14। हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता हूं कैसे लिखा मैंने। बड़ा सिंपल सा रूल है, डेसिमल राइट साइड पे गया है, पावर एक कम हो गई, एक डिजिट गया है, पावर एक कम होगी। ये 15 थी, पावर कम होके कितनी हो गई 14। सो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां लिख देता हूं। ये हमारा रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, यानी उसने कहा था हाउ मेनी पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स कितने हैं 6.25 इंटू 10⁻14। सो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स आर, रिक्वायर्ड पार्टिकल्स आर कितने निकले 6.25 into 10 raised to power 14। This is the result। 13.2 में कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस है, लेट से डायग्राम में मैंने स्केच बनाया, Q1 है, पहले वाले चार्ज को Q1 आपकी बुक में लिखा हुआ है और दूसरा वाला चार्ज Q2 है। Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, ये पहला चार्ज है, लेट से दिस इज द 10 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है ये 5 माइक्रोकूलम है। इनके दरमियान डिस्टेंस भी बता दी है, वो कितना बताया क्वेश्चन के अंदर 150 सेंटीमीटर, ये आपके पास डिस्टेंस है जी 150 सेंटीमीटर। यानी आपको चार्जेस की वैल्यूज भी बता दी, डिस्टेंस भी बता दिया। क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करें, और कहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये तो हमें क्वेश्चन में ही नजर आ रहा है भाई, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, 10 माइक्रो और 5 माइक्रो, तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, तो उनकी नेचर क्या होगी, दे आर रिपल्सिव इन नेचर। वो हम एंड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो निकलेगी वो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्स वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। लेट से अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो उनका प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाता ना, तो नेगेटिव का मतलब होना था दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। बहरहाल यहां पे सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यूज लिखता हूं चार्जेस की, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज पहले मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज उसको Q1 कह देते हैं, वो उसने हमें बताया 10 माइक्रोकूलम, यानी ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स। इसी तरह सेकंड चार्ज लिखते हैं, सेकंड चार्ज कितना है आपके पास 5, उसे Q2 कह लें। 5 माइक्रोकूलम का मतलब है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, और उनके दरमियान डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, आर के इक्वल कहा था चार्जेस के दरमियान जो फासला है 150 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होगा दिस इज 1.5 मीटर्स। कैसे, 150 को 100 से डिवाइड कर दें तो सेंटीमीटर से रिजल्ट किस में चला जाएगा, मीटर्स में, तो वो 1.5 आता है। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करनी थी, फाइंड द कूलम्स फोर्स, यानी आपने फोर्स निकालनी है। तो यहां मैं लिख देता हूं, फोर्स लिख लें या कूलम्स फोर्स लिख लें, और उसको बताना भी है कि वो कौन सी है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो एंड पे लिखेंगे। पहले फोर्स लगाते हैं, फॉर्मूला एज वी नो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। अब K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो मैं गिवन में लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ K कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक हो गया, अब वैल्यूज पुट करें और फोर्स निकालें। तो सबसे पहले K की जगह K की वैल्यू पुट करूंगा, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 10 माइक्रो यानी 10 इंटू 10⁻⁻6, और आगे Q2 5 माइक्रो है यानी 5 इंटू 10⁻⁻6, एंड होल डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R मतलब 1.5 था, उसका स्क्वायर। अब आप सिंपली एक काम करें, 10 की पावर्स को ना छेड़ें, बाकी 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 450, तो 90 इंटू 5 दिस इज 450, 450,
डिवाइडेड बाय क्या आना है 2.25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1.5। ऊपर पावर्स कितनी आ रही है 10⁻⁹ है, -6 है और -6 है, ये कंबाइंड हो गई। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 450 को 2.25 के साथ, तो एग्जैक्टली 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। और 10 की पावर कितनी आएगी, आप सिंपली 9 में से 6 माइनस करेंगे, दिस विल बी 3, और फिर 6 माइनस होगा तो पावर आएगी -3। वैसे तो यही फोर्स है न्यूटन में। अब 10⁻³ है, तो इसका मतलब ये होगा डेसिमल एक्चुअल जगह से 3 डिजिट पीछे ले जाते हैं। एक्चुअल जगह इस टाइम कहां पे है, नहीं नजर आ रहा, मतलब लास्ट पे है, तो यहां से 3 डिजिट्स पीछे आ जाए, डेसिमल आ जाएगा शुरू में, यानी 0.2 बन जाएगा। स्टार्ट में 0 लगा देते हैं, तो 0.2 न्यूटन विल बी द रिक्वायर्ड फोर्स। और ये कौन सी फोर्स है, यहां पे लिख देता हूं, रिपल्सिव। सो इट इज रिपल्सिव इन नेचर। कैसे पता लगा, क्योंकि आपके पास जो दोनों चार्जेस थे वो पॉजिटिव थे, ठीक है, तो उनके क्या दरमियान होगी, रिपल्शन होगी। तो यहां पे रिजल्ट में लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड फोर्स, सो required force is 0.2 Newton and it is repulsive in nature. It is repulsive। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों रिपल्सिव आई है, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 लेट से नेगेटिव है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर एंड तक आपका यहां पे साइन नेगेटिव आ रहा होना था। लेकिन यहां पे नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव ही चला, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव थे। इसका मतलब उनके दरमियान क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल 2। नाउ मूव टू 3। 3 वाले में कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस दफा भी बता दिया रिपल्शन है बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों चार्जेस सेम है, उसने खुद हमें बता दिया। लेट से दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों सेम है, ओके। फोर्स कितनी है 0.8 न्यूटन। फोर्स कितनी है 0.8 न्यूटन। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, उसने डिस्टेंस भी बता दिया उनके दरमियान। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, आप दोनों चार्जेस की वैल्यू निकालें। ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगी, उसने क्वेश्चन में कहा दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो डाटा लिखते हैं। सबसे पहले पहले फोर्स, हमें उसने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताई है 0.8 न्यूटन, और उनके दरमियान डिस्टेंस भी बताया है 0.1 मीटर, आर की वैल्यू, और के की वैल्यू यूज होनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। करना क्या है, हमने दोनों चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, यानी ईच चार्ज, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों को फाइंड आउट करना है, और दोनों बराबर है, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं एज, यहां सिंपल कह लें, लेट कर लेता हूं यहां पे, कि लेट के Q1 और Q2 जो हैं, इन दोनों को मैं जनरली Q कह देता हूं। मैं Q1 की जगह भी Q लिख दूंगा, Q2 की जगह भी Q लिख दूंगा, और Q निकाल लूंगा, वही Q1 होगा, वही Q2 होगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। एज वी नो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। F कितना है 0.8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 की जगह Q लिख दें, दोनों की जगह, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। अब 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.8 से मल्टीप्लाई होना है 0.01, और उधर 9 इंटू 10⁻⁹ था, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था Q इंटू Q के साथ, और Q मल्टीप्लाई बाय Q क्या बनेगा, Q स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। आप एक काम करें, आप 10 की पावर को रहने दें, बाकी सॉल्व कर लें, यानी आप 0.8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें और 9 के साथ डिवाइड कर दें। क्या बनता है देख लेते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 9। इस हिस्से का आंसर जो आएगा ना, पहले मैं वो लिखता हूं, इस हिस्से का आंसर बनेगा 0.000, आगे 8888 चलता जा रहा है,
तो मैं 8 के बाद एक 9 लिख देता हूं और 10 रेज टू पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -9। कुछ कैलकुलेटर डायरेक्टली साइंटिफिक में भी आंसर देते हैं, तो वो इस हिस्से का आंसर क्या देंगे मैं वो भी आपको बता देता हूं। ये जो मैंने लिखा ना 0.00089, इसकी जगह कुछ कैलकुलेटर्स डायरेक्टली आपको कहेंगे वो 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर -4 भी आंसर देंगे। एक ही बात है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन यही बनती है, मैं भी यही लिखूंगा। ठीक है, देखिएगा मैं काम करूंगा, यहां से डेसिमल शिफ्ट करके इधर ले आऊंगा 8 और 9 के दरमियान, तो क्या बनेगा 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि डेसिमल 4 डिजिट राइट पे गया है और पावर क्या है आगे -9, 10 रेज टू पावर वो एज इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। ठीक हो गया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ कैलकुलेटर डायरेक्टली ये जो मैंने रेड में लिखे हैं तीनों, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 को डिवाइड किया, उसके बाद वो डायरेक्टली आपको ये आंसर देंगे। आप डायरेक्टली भी ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स को कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 8.9। अच्छा, मैं डेसिमल के बाद ना एक दो डिजिट ज्यादा लिख लेता हूं, तो ये था ना बेसिकली 0.0008888 चलता जा रहा था, तो मैंने 3 डिजिट लिख लिए, क्योंकि अभी डेसिमल की शिफ्टिंग मैंने करनी है, तो जरा 2-3 डिजिट होंगे तो शिफ्टिंग करना आसान होती है। तो 8.89 मैं कर रहा हूं, तो 8.89 इंटू 10 रेज टू पावर क्या बनेगी, 9 और 4 मिलके -13। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने क्यों ज्यादा डिजिट लिखे हैं, क्योंकि अब मुझे अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में अगर 10 की पावर को इवन बना लें तो आसान हो जाता है। मैं काम करूंगा, डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बनेगा 88.9 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आएगा, ये -13 है ना, तो पावर मैंने बोला था एक कम होती है जब भी डेसिमल राइट साइड पे जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे भी राइट साइड पे लेके गए थे पावर -4 आई थी, यहाँ पावर -1 आएगी क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो वो -1 पावर आएगी और ये -13 है, ये मिलके हो जाएगा -14। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे गया तो पावर एक कम हो गई, तो -13 से मजीद एक नीचे जाएंगे तो -14 बनता है। यहां आप लिख के भी देख सकते हैं, -13 और -1 मिलके कितना होगा, -14। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ये 88.9 बनाया है, यानी 8.89 यानी 0.000889 मैंने 3 डिजिट लिखे हैं, ताकि डेसिमल की शिफ्टिंग में हमारे पास डिजिट्स मौजूद हों, क्योंकि कैलकुलेटर के मुताबिक ये 8888 चलता जा रहा है। ठीक है, तो आप 2-3 डिजिट एटलीस्ट लिख लें। अब क्या करें, अब अंडर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आनी है, क्योंकि क्यू के ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आप अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेना अब बड़ा आसान है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप 88.9 है ना, उसका अंडर रूट तो डायरेक्टली ले लेंगे। 88.9 का अंडर रूट जो आना है ये 9.4 आना है, 9.4, तो लिख लेते हैं जी 9.42, डेसिमल के बाद मैं 2 डिजिट लिख देता हूं, ये बनता है 9.42, और उसके बाद 10 रेज़ टू पावर -14 है। तो इसका अंडर रूट क्या होगा, सिंपल, जब भी 10 की कोई पावर हो तो अंडर रूट लेंगे, पावर हाफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पावर अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, तो ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर -7, और यूनिट क्या होगा, कूलम। ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब ये होगा Q1 भी यही है, Q2 भी यही है, हमने Q फाइंड आउट कर लिया, और रिजल्ट आ गया 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 कूलम। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। दिस इज द आंसर, वही हम एंड पे लिख देते हैं। सो ईच चार्ज, सो ईच चार्ज इज कितना निकला, 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 कूलम्स। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 3। 13.4 में कहता है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपको डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है, और कितनी फोर्स के साथ रिपेल कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन। मैं लिखता हूं यहां पे, सबसे पहले उसने हमें फोर्स बताई, यहां मैं लिख देता हूं फोर्स, ये पहली फोर्स है F1 लिखूंगा, क्योंकि आगे एक और फोर्स की बात होनी है। 0.1 न्यूटन उनके दरमियान रिपल्शन है, कब, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, यहां लिख देता हूं डिस्टेंस, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हमने आर से रिप्रेजेंट करना है, यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर ही रहने देता हूं, क्योंकि आगे एक और डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में आएगा, ये कट जाएगा यूनिट आपस में, आप चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। ओके, इस डिस्टेंस को भी मैंने R1 कहना है। आगे सुने, कहते हैं फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, यही दो चार्ज हैं,
जिनके दरमियान अभी हमने जो बोला डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, कहते हैं अगर इनके दरमियान डिस्टेंस को हम कम करके 2 सेंटीमीटर कर दें, यानी यही दो चार्ज लेट से मैं कहता हूं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये दो चार्ज हैं, ठीक है, कौन से चार्ज हैं, दोनों वही पॉजिटिव चार्ज हैं लेट से, और अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है जब करीब आएंगे तो उनके दरमियान फोर्स क्या निकलेगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। वो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, कहता है फाइंड द फोर्सेस बिटवीन, यानी उनके दरमियान लगने वाली फोर्स की वैल्यू बताएं। फोर्सेस बोला है क्योंकि एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है, वो दोनों फोर्सेस आपस में एक जैसी ही होती हैं। जैसे यहां पे भी ऐसा ही है कि एक फोर्स, एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूसरा पहले को रिपेल कर रहा है, दोनों रिपल्सिव फोर्सेस हैं, लेकिन वैल्यू क्या होगी, दोनों की एक जैसी होगी। इसी तरह फासला कम करने से उनके दरमियान फोर्स कितनी बनेगी, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दूसरा डिस्टेंस उसने बताया 2 सेंटीमीटर, वो मैं यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस R2 ये 2 सेंटीमीटर है, और आपने फोर्स निकालनी है कौन सी, F2, या आप कह सकते हैं फोर्स फॉर R2, यानी R2 वाले डिस्टेंस के लिए, या फोर्स फॉर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या R2 में लिख देता हूं, ये फोर्स को मैं F2 कह देता हूं। ये फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे सर कैसे करें, अब इसमें हमें ना उसने चार्जेस की वैल्यूज बताई है, वो निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है। मैं काम करूंगा, मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा, एज वी नो F is equals to K into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। F1 कह देता हूं तो इधर R1 आ जाएगा, एंड मैं दोबारा फॉर्मूला यूज करूंगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। अब मैं F2 कह देता हूं, यहां मैं R2 लिख दूंगा। अब ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, के सेम होता है, कांस्टेंट है वो, तो Q1 Q2 सेम है, क्योंकि दो चार्जेस जो थे ना जिनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, उन्हीं के दरमियान डिस्टेंस हमने कम करके 2 सेंटीमीटर किया, चार्जेस नहीं बदले, चार्जेस सेम है, ठीक है, तो Q1 Q2 तो सेम है। हम क्या करेंगे, मैं बड़ा आसान एक फॉर्मूला बताता हूं, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं आपस में। डिवाइड करने से क्या होगा, एक जैसी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारा रिजल्ट बड़ा आसानी से आ जाएगा। मैं कहता हूं इक्वेशन 1, उसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में डिवाइड होंगी, F1 डिवाइड होगा F2 के साथ, लेफ्ट साइड्स आपस में, और ऐसे ही राइट साइड्स, राइट साइड में है K इंटू Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इंटू Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर, ये नीचे R2 है, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूं, ये R2 का स्क्वायर। यहां पे कुछ टर्म्स एक जैसी हैं, वो कैंसिल हो जाएंगी, K Q1 Q2 ऊपर भी है, नीचे वाली फ्रैक्शन में भी है, तो क्या बना, ये ऊपर बना 1 ओवर R1 का स्क्वायर, और नीचे बना 1 ओवर R2 का स्क्वायर, क्योंकि वो कट चुके हैं, यहां भी ये 1 आ चुका है, यहां भी ये 1 है, कट गए ना आपस में। ओके, इधर क्या है आपके पास, F1 ओवर F2। अब ये राइट साइड पे सिंपल मैथमेटिक्स है, ये डबल फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ऊपर एक नीचे। मैथमेटिक्स ये कहता है जब भी इस तरह हो जाए तो आप पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को लिखें 1 ओवर R1 का स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाली फ्रैक्शन को, लेकिन उसको उलट देना है। तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या थी, 1 ओवर R2 का स्क्वायर, ये जब ऊपर जाके उलट जाएगी तो R2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी ये ऊपर जाके उलट गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, R2, ये 1 तो एज इट इज रहेगा, मतलब ये R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर बनता है, मैं लिख देता हूं, चलें एक स्टेप, ऊपर R2 का स्क्वायर, नीचे R1 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर, R1 5 है सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर, इधर F1 कितना था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 0.1, और डिवाइडेड बाय F2 हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर 0.1 है ना, तो ये 5 का स्क्वायर उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 25 है। F2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा F2, तो ये 0.5 0.1 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये 2.5 होता है, और 4 इधर आके अब डिवाइड हो जाना है, दिस इज इक्वल टू F2। तो 2.5 को
4 के साथ डिवाइड कर दें तो सिंपल आपका आंसर कितना आता है, 0 पॉइंट समथिंग आना है, 2.5 ओवर 4, 0.625। आप 0.62 भी कह सकते हैं। तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी 0.62 न्यूटन। 0.60 न्यूटन। यहां से आप एक और चीज देख सकते हैं कि पहले फोर्स कितनी थी आपके पास, 0.1 न्यूटन। कितनी थी, 0.1। दो चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव वाली जो फोर्स थी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, हमने डिस्टेंस कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया। तो फासला कम किया, फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्स आपकी है 0.1 से ज्यादा होनी है, और वो ज्यादा ही निकली है, वो 0.62 निकली है। कितनी निकली है, 0.62। सो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड फोर्स या फोर्स इज कितनी निकली, 0.62 न्यूटन। दिस इज द आंसर। 13.5 में कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 raised to power 4 volts। लेट से आपके पास एक चार्ज आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, जस्ट एक स्केच बना के बता रहा हूं। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसकी जो लिमिट है, ये डॉटेड लाइन भी मैंने बनाई हुई है कि यहां तक उसका फील्ड है। ये पूरा डॉटेड लाइन से मैं सर्कल भी बना सकता था, लेकिन सिर्फ मैं एक साइड शो कर रहा हूं उसकी। ओके, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट से इसी फील्ड के अंदर ये एक लोकेशन है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 10 raised to power 4 वोल्ट, सॉरी 10 raised to power 4 वोल्ट्स। ओके, कहते हैं इफ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, ये एक बाहर चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोकूलम। उसको वहां से उठाया है बाहर से, किसी भी इनफाइनाइट जगह से, यानी फील्ड के बाहर से, वहां से उठा के हम उसको यहां तक लेके आए हैं। तो बताएं जी इस दौरान हमें कितनी एनर्जी यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी चार्ज को। तो हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, हम यही काम करेंगे, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास जो चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू बता दी उसने 100 माइक्रोकूलम। मैं वो लिखता हूं, चार्ज, उसको मैं क्यू कह लेता हूं, कैपिटल क्यू कह लें, स्मॉल भी कह सकते हैं। 100 माइक्रोकूलम, 100 का मतलब है 10 रेज टू पावर 2 और माइक्रो का मतलब है -6, तो ये मिलके बन जाएंगे 10 रेज टू पावर -4 कूलम्स। उसके अलावा शुरू में उसने वोल्ट भी बताया हुआ, वोल्टेज या पोटेंशियल कह लें। पोटेंशियल वो कितना है आपके पास, उसको V से शो करेंगे, 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट्स। फाइंड आउट क्या करना है हमने, उसने क्वेश्चन में कहा था व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी आपने वर्क डन उस यानी W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिख लेते हैं वर्क यानी W, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला था, एज वी नो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज इक्वल टू W ओवर Q। Q स्मॉल भी कह सकते हैं, कैपिटल भी कह सकते हैं। तो W निकालना है तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू पावर -4, और V की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू पावर +4। तो जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये क्या चीज आएगी, 10 रेज टू पावर -4 और +4 ऐड हो जाएंगे, तो ये तो 10 रेज टू पावर आ जाएगी 0। तो 10 रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 जाउल। सो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, जस्ट 1 जाउल। सो वर्क इज या रिक्वायर्ड वर्क विल बी, कितना निकला, 1 जाउल। दिस इज द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। 13.6 में कहता है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, हमारे पास चार्ज कितना है, +2 कूलम है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू द पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। अब हाई से लो की तरफ लेके गए, लेट से हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव के करीब मैं लिख देता हूं, लेट से 100 वोल्ट है। यहां से एक चार्ज है मेरे पास 2 कूलम, जब उसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद मूव करेगा दूसरी प्लेट की तरफ। लेट से जब वो यहां पे पहुंच गया इस जगह पे, तो उसका वोल्टेज कम होके कितना हो गया, यानी पोटेंशियल कम होके हो गया 50। तो बताएं जी जब वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा तो इस दौरान बेसिकली उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की। इस दौरान ये रेड लाइन मैंने लगाई है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसने कहा व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, वो कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करेगा। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है, तो पहले वो लिख लेते हैं। चार्ज उसे स्मॉल क्यू कह लेते हैं, उसने पॉइंट चार्ज का वर्ड बोला है। 2 कूलम कहां से कहां तक ट्रांसफर किया है, दो पोटेंशियल है, एक V1 कह लें दूसरा V2 कह लें।
हमने बुक के अंदर एक को VA कहा था, दूसरे को VB कहा था, मैं यही नाम दे लेता हूं। सो पोटेंशियल एक को कह लेते हैं VA 100 वोल्ट, और दूसरा पोटेंशियल उसको VB कह लें, वो 50 वोल्ट्स हैं। फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो मैं एनर्जी का वर्ड यूज कर देता हूं, या एनर्जी सप्लाइड भी कह सकते हैं। लेट से एनर्जी की जगह E लिख लें, आप W भी यूज कर सकते हैं। एज वी नो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में था। वैल्यूज पुट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 इंटू 100 माइनस 50, सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100, एनर्जी है जाउल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, मैंने ई कहा हुआ है तो मैं ई ही लिख देता हूं यहां पे भी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। सो एनर्जी is 100 joule. This is the answer of this numerical. Now move to next. 13.7 में कहता है a capacitor hold 0.06 coulombs of charge. एक कैपेसिटर है, लेट से आपके पास ये कैपेसिटर C है, इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना, वो उसने बता दिया 0.06 कूलम हो रहा है। When fully charged by the battery, ये बैटरी आपके पास है 9 वोल्ट की बैटरी है, जब आपने स्विच ऑन किया तो आपके कितना चार्ज स्टोर हो गया 0.06 कूलम। तो कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। चार्ज उसने बता दिया कितना स्टोर हुआ है, तो डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने चार्ज बताया, चार्ज कितना स्टोर हुआ है जी 0.06 कूलम्स। दूसरी चीज क्या बताई उसने, बैटरी का वोल्टेज, वोल्टेज को V कह लेते हैं 9 वोल्ट, और आपने फाइंड आउट क्या करनी है, कैपेसिटेंस। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको एक चीज, एक वी कैन से डायग्राम या पिक्चर दिखा के एक क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट हम शेयर कर देते हैं। ओके, फॉर्मूला यूज करते हैं, एज वी नो Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। तो यहां से C निकालना है तो V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो Q ओवर V। तो मैं यूं लिख देता हूं, C का फॉर्मूला क्या बना, Q ओवर V। Q कितना है आपके पास 0.06 और V कितना है आपके पास 9। अब ये आंसर क्या बनता है, सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें और आप 0.06 को डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो ये आपके पास बनेगा 0.00 सॉरी, और उसके बाद 6 चलता जा रहा है, 6 मैं 7 लिख देता हूं, और अगर आप इसे साइंटिफिक में लिखें तो डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो 6.67 है और 10 रेज टू पावर -3 बनेगा, और यूनिट क्या होगा, फेरेड। कैलकुलेटर्स अक्सर डायरेक्टली भी आंसर दे देते हैं, तो 0.06 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -3 फेरेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी कैन से कैपेसिटेंस। सो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो कैपेसिटेंस इज, सो capacitance is 6.67 into 10 raised to power -3 farad। 13.8 में कहता है कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम। एक कैपेसिटर लेट से उसमें C कैपेसिटर का नाम है, उसकी कैपेसिटेंस है C। वो चार्ज कितना स्टोर कर रहा है, कहता है 0.03 कूलम्स, ये चार्ज है लेट से Q। ओके, When fully charged by the 6 वोल्ट बैटरी, इसके अकॉर्डिंग बैटरी कितनी है, उसने कहा हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। ओके, ये उसने डाटा पहले बताया। फिर आगे क्या कहते हैं, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, आपको कितना वोल्टेज देना होगा अगर हमने कितना चार्ज स्टोर करवाना है, 2 कूलम्स। उसने कहा हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी उसने पहले हमें चार्ज बताया 0.03 और उसके अकॉर्डिंग बैटरी का वोल्टेज बता दिया 6। कहते हैं अगर हम 0.03 से स्विच करके इसको 2 कूलम तक लेके जाना चाहें तो बताएं बैटरी का वोल्टेज 6 की बजाय कितना होगा।
तो लेट से वो जो वोल्टेज होगा उसको V2 कह लेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। पहला वोल्टेज जो 6 है इसे V1 कह देंगे। इसी तरह चार्ज भी दो है, पहला Q1 कह देंगे, दूसरा जो 2 कूलम है उसे Q2 कह देंगे, और हम इस तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। कैपेसिटर सेम है, C की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब करना कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूं। सबसे पहले चार्ज, जो सबसे पहले हमें उसने चार्ज बताया वो Q1 है, वो उसने कहा 0.03 कूलम चार्ज है। उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, उसे V1 कह देता हूं। उसके बाद कहता है हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए चार्ज बता दिया उसने 2 कूलम, यानी दूसरा चार्ज Q2 वो है 2 कूलम। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने वोल्टेज निकालना है। तो वी कैन से वोल्टेज फॉर 2 कूलम्स चार्ज, वो वोल्टेज क्या होगा उसे V2 कह लेते हैं। मैं काम करूंगा, जैसे मैंने कूलम्स लॉ में दो फॉर्मूले लगा के डिवाइड किया था, मैं एक दफा फॉर्मूला यूज करूंगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q1 अगर करना है तो V1 आ जाएगा, C सेम है। और इसी तरह दूसरा फिर फॉर्मूला यूज करूंगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q2 करूंगा तो इधर आपके पास V2 आ जाएगा। मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा आपस में, तो आपके पास C कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें पहले, इसमें Q1 और V1 की वैल्यूज पुट करें, गिवन में हैं दोनों, C निकालें, फिर वो C की वैल्यू उठाएं और सेकंड फॉर्मूले के अंदर पुट करें, फिर आपके पास V2 निकलेगा। तो उससे ज्यादा आसान है इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, हमें C निकालने की जरूरत ही नहीं है। वजह उसने पूछी नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में डिवाइड होंगी, Q1 ओवर Q2, राइट साइड भी डिवाइड होंगी, C इंटू V1 ओवर C इंटू V2। तो C तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना, वैल्यूज पुट कर दें। Q1 कितना आपके पास है 0.03, Q2 कितना है 2, V1 6 है और V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो V2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.03 के साथ, और 2 उधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे V2 चाहिए, तो 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाय 0.03, सो आंसर विल बी इक्वल टू 400 वोल्ट्स। सो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। सो रिक्वायर्ड वोल्टेज इज 400 वोल्ट्स। सो रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना निकल आया, 400। रिक्वायर्ड वोल्टेज इज 400 वोल्ट्स। यूं मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली और जल्दी कर लिया, मुझे कैपेसिटेंस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं। ठीक हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 13.9 में कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12। लेट से हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, दूसरा C2। एक उसने बता दिया 6 माइक्रोफैरड है, दूसरा 12 माइक्रोफैरड है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 12 वोल्ट बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ये डाटा उसने बता दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। ओके, करना क्या है। नंबर वन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। नंबर टू फाइंड द चार्ज, दोनों के ऊपर C1 और C2 के ऊपर चार्ज कितना होगा। और नंबर थ्री पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यानी हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं जो गिवन है पहले वो लिखता हूं, फिर रिक्वायर्ड में आता हूं। तो गिवन में दो आपके पास कैपेसिटेंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां मैं लिखता हूं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C1 कह लेता हूं पहले वाले को। वो गिवन है जी 6 माइक्रोफैरड, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड। इसी तरह मैं दूसरी लिख रहा हूं कैपेसिटेंस C2, वो कितना है 12 माइक्रोफैरड, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड। और सीरीज में लगे हुए हैं, तो बैटरी का वोल्टेज भी उसने बता दिया, वो है 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके, करना क्या है हमने। नंबर वन यहां मैं लिखता हूं, आपने इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, सी इक्विवेलेंट। नंबर टू, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज सेम होगा,
तो मैं लिख देता हूं चार्ज Q1 कह दें या Q2 कह दें, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। नंबर 3 आपने क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, तो मुझे अलग अलग लिखना होगा। वोल्टेज अक्रॉस पहले वाला कैपेसिटर मतलब C1, उस वोल्टेज को V1 कह लेता हूं। एंड सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस C2 यानी दूसरा कैपेसिटेंस, उसको V2 कह लेता हूं। ये चार चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट करें। 1/C1 की वैल्यू है 6 माइक्रो और C2 की वैल्यू है 12 माइक्रो। माइक्रो एज इट इज लिखा रहने दें, एलसीएम में आपके पास 12 माइक्रो ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इंटू 2 12 होता है क्योंकि यहां पे 6 है और एलसीएम में 12 है, तो 6 इंटू 2 12 होता है। वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 बना, प्लस ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नीचे 12 माइक्रो मौजूद है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/12 माइक्रो। 3 4s आर 12 होता है, ऊपर 1 है नीचे 4 माइक्रो है। ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/C इक्विवेलेंट। मुझे सी इक्विवेलेंट चाहिए, इसे उलट दें। सी इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, उधर से भी 4 माइक्रो ऊपर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4 माइक्रोफैरड। ये पहला रिजल्ट आ गया। दिस इज द आंसर नंबर 1। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं Q की वैल्यू। Q विल बी इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। मैं ओवरऑल चार्ज है, कैपेसिटेंस भी ओवरऑल यूज कर लूंगा, वोल्टेज भी ओवरऑल। ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी निकली, 4 माइक्रो, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6, ये लिखा हुआ है ऊपर। वोल्टेज है 12, तो 12 इंटू 4 48 बनेगा। तो आप 48 के साथ माइक्रो ही लिख दें, 48 माइक्रो कूलम, ये Q है। तो यहां मैं लिखूंगा कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 Q2 दोनों इसी Q के बराबर होंगे, यानी 48 माइक्रो कूलम। याद रखिएगा, ये आपका दूसरा आंसर आ जाता है। कैसे दूसरा आता है, क्योंकि चार्ज सेम होता है सीरीज में, Q1 भी वही होगा, Q2 भी वही होगा, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज। नाउ अब रह गया वोल्टेज। मैं फिर यही फॉर्मूला यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है V1। तुम V1 करना है तो इधर आ जाएगा C1। Q1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि Q1 Q2 सेम है। तो वैल्यूज पुट कर दें। Q कितना मैंने निकाला, 48 माइक्रो, यानी 48 इंटू 10⁻⁻6। C1 क्वेश्चन में था 6 माइक्रो, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6, और साथ V1। दोनों तरफ से माइक्रो तो खैर कैंसिल हो जाएगा, और 48 है और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 48/6 कितना होगा, 4 वोल्ट, सॉरी 6 इंटू 8 48 होता है 8 वोल्ट। तो ये आपका पहला वोल्टेज निकल आया तीसरे पार्ट का। ये तीसरा आंसर है। ठीक हो गया। अब इसी तरह V2 निकाल लें। एंड अब हम क्या करेंगे, V2 निकालने के लिए फिर फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो C2 और V2 लिख देंगे, Q सेम है। Q कितना था, 48 माइक्रो। C2 कितना है, 12 माइक्रो। और V2 हमने फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ से माइक्रो कैंसिल, तो 48 है, नीचे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू V2। तो 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। तो V2 विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ये आपका भी तीसरा ही आंसर है, क्योंकि तीसरे में हमने तीन चीजें, सॉरी दो चीजें पूछी थी उसने, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V1 और V2 हमने फाइंड आउट कर लिया। और इन दोनों वोल्टेजेस को जब आप ऐड करें, लेट से ये 8 है ये 4 है, तो ये मिलकर 12 ही बनता है, जो क्वेश्चन के अंदर हमें बैटरी का वोल्टेज गिवन था 12 वोल्ट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन में भी हमने ऐसा ही कहा था, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है लहदा लहदा। तो एक 8 निकला, दूसरा 4 निकल आया, टोटल वही था जो बैटरी का वोल्ट था 12। तो 12 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 8 और 4। तो यूं हमारे आंसर्स आ चुके हैं। हमारा पहला आंसर निकला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमारा दूसरा आंसर क्या निकला, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वी कैन से। हमारा तीसरा आंसर में वोल्टेज निकला पहले कैपेसिटर्स के अक्रॉस,
और वोल्टेज निकला दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस। यही एंड पे रिजल्ट लिखना है। सो नंबर 1 हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is 4 microfarad. Number 2, charge on each capacitor is 48 माइक्रोकूलम। ये ऊपर वाला पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब तीसरा लिखने लगा हूं। एंड वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2 आर क्या क्या निकले हैं? 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है इस न्यूमेरिकल का, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट की, हमने चार्ज निकाला और हमने वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस, एक आपको गिवन है 6 माइक्रो फैरेड और दूसरा आपको गिवन है 12 माइक्रोफैरेड। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 12 वोल्ट बैटरी। बिल्कुल वही डाटा है प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला, बस वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल था। इसलिए गिवन में मैंने वही कुछ लिखा हुआ है। नंबर 1 कैपेसिटेंस C1 है, नंबर 2 C2 है और बैटरी का वोल्टेज V है और कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो वही चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर 2 चार्ज और नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहली चीज मैंने लिखी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकालनी है, दूसरा वोल्टेज निकालना है। V1 V2 सेम होंगे और वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होंगे 12 वोल्ट के, याद रखिएगा। वजह क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का होता है, वही हर डिवाइस को मिलता है। चार्ज डिफरेंट होगा, तो एक जो चार्ज है अक्रॉस, ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 उसको Q1 कह देंगे, चार्ज ऑन C2 कैपेसिटर उसको Q2 कह देंगे। तो ये चीजें इस दफा हमने फाइंड आउट करनी है। यानी सीरीज में चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था, यहां पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, बहुत सिंपल है। C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 6 माइक्रो और दूसरा कितना था क्वेश्चन में? 12 माइक्रो। ऐड कर दें 18 माइक्रो फैरेड, आपके पास पहला आंसर निकल आएगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इज द आंसर नंबर फर्स्ट। नाउ यहां मैं लिखूंगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखिएगा वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। V1 कह लो, V2 कह लो, वो V के ही बराबर होगा, यानी 12 वोल्ट जो क्वेश्चन में उसने बैटरी का वोल्टेज बताया, यही आंसर होगा सेकंड कैटेगरी का। अब हम क्या करेंगे? रह गया चार्ज। तो नाउ अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वही एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C1 कर लें, इधर Q1 आ जाएगा। V1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि V सेम है। तो Q1 निकालना है, तो C1 कितना है क्वेश्चन में? 6 माइक्रो और बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 V की वैल्यू। ठीक है, तो 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 72 और 10⁻⁻6 की जगह माइक्रो ही रहने दें। सो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 72 माइक्रो कूलम्स। ये तीसरा आंसर है, तीसरे आंसर का पहला हिस्सा है ये, जिसमें हमने एक चार्ज फाइंड आउट किया है। अब इसी तरह हम दूसरा चार्ज फाइंड आउट करते हैं। तो एंड मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C2 कर लें, इधर Q2 कर लें, V2 नहीं करना क्योंकि वो सेम है, V ही है। तो Q2 फाइंड आउट करना है। C2 कितना है? 12 माइक्रो और V कितना है? 12। तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144। 144 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 144 माइक्रोकूलम ही कहा जा सकता है। 144 माइक्रोकूलम, ये आपके पास आ गया दूसरे वाला चार्ज। ये भी तीसरे हिस्से का आंसर है, आंसर नंबर 3,
यानी हमने Q1 और Q2 भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ओवरऑल अब आंसर मैं लिखता हूं यहां पे रिजल्ट में। सो नंबर 1 क्या था? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितनी निकली? 18 माइक्रो फैरेड। नंबर 2 हमने क्या फाइंड आउट किया? वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज कितना है? जितना बैटरी का वोल्टेज था। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 12 वोल्ट। तीसरी चीज रह गई चार्ज। सो चार्ज ऑन C1 यानी पहला कैपेसिटर एंड C2 यानी दूसरा कैपेसिटर आर कितना कितना निकला जी? 72 माइक्रो एंड 144 माइक्रो। 72 माइक्रो कूलम एंड 144 माइक्रो कूलम। ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, वो हमारी निकली 18 माइक्रोफैरेड। फिर हमने वोल्टेज निकाला जी, आपके पास वो कितना है? वही जो बैटरी का वोल्टेज था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें बैटरी का वोल्टेज होता है, वही हर कैपेसिटर्स का वोल्टेज होता है। फिर हमने Q1 चार्ज निकाला, दिस इज द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। और हमने Q2 भी निकाल लिया, दिस इज द चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। और हमने एंड पे सारे रिजल्ट भी मेंशन कर दिए। दिस इज टोटली अबाउट चैप्टर नंबर 13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज।